अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय वेट लॉस जर्नी वीक 6 डे 5। और आज के इस ब्लॉग में हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं अपने वेट लॉस जर्नी के वीक 3 के बारे में। अभी बज रहे शाम के 5। आज फ्राइडे है। आज मैं सो के काफ़ी लेट उठा, जुमा की नमाज़ पढ़ने गया, काफ़ी तेज़ बारिश हो गई और मौसम बहुत ही प्यारा हो गया। तो अभी मेरा मूड बहुत बन रहा है कि चाय पीने को। जैसा कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने चाय रिप्लेस कर दी थी कॉफ़ी के साथ। तो सीन ऐसे है कि कॉफ़ी आज हो गई है ख़त्म। फ़िलहाल चाय से गुजारा करते हैं और आज मेरा फर्स्ट डे होगा विदाउट शुगर चाय का। सो लेट्स ट्राई, एक्सपीरियंस कैसा रहता है। एक कप बगैर शुगर चाय के साथ एक बहुत ही खूबसूरत सनसेट एंजॉय करने के बाद मैं चला गया वॉक पे। वॉक से वापस आके फ्रेश होके मैं आप लोगों के सामने अपने रूम में बैठा हूँ। सबसे पहले तो भाई हम बात करेंगे विदाउट शुगर टी की, जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने फर्स्ट वीक के एंड पे जब मैं अपना वीक 2 प्लान कर रहा था, उस टाइम मैंने 2 सिप्स जो थी वो ट्राई की थी। उस टाइम तो मेरे टेस्ट बड्स के बिल्कुल ही वो अगेंस्ट थी और फ़ौरन ही रिजेक्ट हो गई थी। इसी वजह से मैंने कैरमल लाते की तरफ अपने आप को मूव कर लिया था। और तकरीबन आज वीक 6 का डे 5 है, तो आप कह सकते हैं कि 5 वीक्स के बाद मैंने दोबारा आज चाय पी है विदाउट शुगर और आई कैन से इट्स नॉट दैट बैड। अब अगर बात करें विदाउट शुगर टी और कॉफ़ी के दरमियान, तो मैं खुद थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि नेक्स्ट वीक के प्लान के अंदर मैं विदाउट शुगर टी रखूँ या कॉफ़ी को कंटिन्यू करूँ। सो इसका डिसाइड फिर अगले वीक की वीडियो में कर लेंगे। सो अब बात करते हैं हम अपने वीक 3 की। वीक 3 की बात करने से पहले मैं एक चीज़ ज़रा स्पेसिफाई कर दूं कि जो वीक 2 का हमारी रूटीन थी वही इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगी हर वीक के अंदर। जो चीज़ चेंज होगी मैं सिर्फ वो अब से वीक की वीडियो में बताऊंगा। बाकी जो एनालाइजिंग द रूटीन वाला पार्ट है या डाइटिंग वाला पार्ट है, जिसके अंदर हम ऑलरेडी फैट फ्री डाइट के अंदर आ चुके हैं और वेरी लेस शुगर इनटेक के अंदर आ चुके हैं। तो जैसे जैसे जो जो रूटीन चेंज होगी मैं हर वीक वो रूटीन अब बताऊंगा। और शुरू से अब हर चीज़ बार बार बताना इट्स नॉट दैट गुड। तो वीक 3 के अंदर जो मेजर चेंज हुई है उससे पहले आप वीक 2 का डाइट शेड्यूल चेक करें दिस। अब इसके अंदर आप क्लियरली दे सकते हैं कि मैं 2 प्रॉपर मील्स पे शिफ्ट हो गया हूँ और जो इन बिटवीन वाला मील था उसको मैंने रिप्लेस कर दिया फ्रूट्स के साथ। तो जो वीक 3 के अंदर हमने मेजर चेंज करना है वो भी इसी से रिलेटेड है और वो चेंज ये है कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब ये इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या चीज़ है? अगर मैं सिंपलेस्ट वे पॉसिबल में इंटरमिटेंट फास्टिंग को डिफ़ाइन करूं तो हम कह सकते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए हमने अपने आप को फास्टिंग कंडीशन में लेके जाना है। मतलब कि हमने अपनी बॉडी को कोई एनर्जी का सोर्स नहीं देना, हमने 0 कैलोरी इनटेक करनी है उस स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में। इट्स नॉट लाइक रमज़ान वाली फास्टिंग। इसके अंदर हम पानी पी सकते हैं, इसके अंदर हम अमेरिकानो पी सकते हैं, मतलब कि हम 0 कैलोरी वाली चीज़ जो है वो पी सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि वो जो टाइम इंटरवल है वो कितना हो। तो इसके लिए अगर आप सर्च करें तो बहुत ज़्यादा टाइम इंटरवल्स आते हैं, जैसा कि 12-12 आपने हर 12 घंटे के बाद प्रॉपर मील लेना है और उन 12 घंटे के दरमियान आपने कोई चीज़ नहीं खानी, आपने सिर्फ पानी पी सकते हैं या अमेरिकानो पी सकते हैं। दूसरा और मोस्ट रेप्यूटेड जो टाइम इंटरवल है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, जो कि मैंने भी जो ऑब्ज़र्व किया वो है 16-8। इसका मतलब यह है कि आपने 16 घंटे अपनी बॉडी को फास्टिंग कंडीशन में रखना है और 8 घंटे के दौरान आपने 2 मील्स लेने हैं। 16 घंटे आपने कोई कैलोरी अपनी बॉडी को नहीं देनी। अब सुनने को तो ये बहुत मुश्किल लग रहा है, जैसे मुझे भी बहुत मुश्किल लग रहा था और बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लग रहा था जब मैंने फर्स्ट टाइम सोचा कि मैं 16-8 वाली इंटरमिटेंट फास्टिंग करूँगा। बट बिलीव मी इट वाजंट दैट डिफ़िकल्ट। अब कैसे हुआ और क्या रूटीन थी वो मैं आपको एग्जीक्यूशन वाले पार्ट में बताता हूँ। अब एग्जीक्यूशन कैसे की मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग की, उसके अंदर सबसे पहले तो हमने स्पेसिफाई करना है कि भाई हमारे पास दिन में है 24 घंटे। 24 घंटे में से 8 घंटे हमने खाना खाना है और 16 घंटे हमने खाना नहीं खाना।
तो मेरी बेसिक रूटीन ये थी कि मैं नाश्ता कर रहा था 9 साढ़े 9 बजे के करीब, तो मैं उस नाश्ते को पुश करके ले गया 10 बजे के करीब। अपना नाश्ता थोड़ा सा मैंने डिले किया, और दूसरी चीज़ जो की वो मैं रात का डिनर जो था उसको मैं वापस ले आया 6 बजे वाली टाइमिंग पे। मतलब कि लेट ब्रेकफास्ट एंड अर्ली डिनर, ये मैंने सिर्फ चेंजिंग की है, इसके अलावा कोई चेंजिंग नहीं की। जो फ्रूट्स वाला टाइम था उसको मैं ले गया ऑफिस टाइमिंग के दौरान, जो कि 1-2 बजे के दौरान मैं फ्रूट्स कंजम्पशन करने लग गया। इन शॉर्ट जो मेरी बॉडी की कैलोरी कंजम्पशन थी वो सेम वही थी जो वीक 2 में थी, लेकिन सिर्फ जो टाइमिंग का डिफरेंस था वो एक मेजर डिफरेंस था जो कि इस वीक में मैंने ऑब्जर्व किया। शाम को 6 बजे खाना खाने के बाद 4-5 घंटे तो भूख का एहसास नहीं होता, सो बंदा सोने तक अपने आप को ईजिली रेजिस्ट कर सकता है खाने से। अब सुबह उठने के बाद जो थोड़े से घंटे होते हैं उसके अंदर थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन उसके अंदर बंदा अपने आप को एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर सकता है। जिस तरह मैंने किया कि अपने जो बहुत ज़रूरी करने वाले काम थे वो कुछ सुबह पे शिफ्ट कर लिए, जो कि ऑफिस के लिए रेडी होने से पहले करने थे। वो उस टाइम मेरा माइंड उस तरफ लगा रहता था। उसके बाद ऑफिस के लिए रेडी होना स्टार्ट, और ऑफिस के लिए रेडी होते होते मैं तकरीबन 9:30 बज जाते थे, तो आधा घंटा सिर्फ रजिस्ट करना जो कि इतना मुश्किल नहीं होता था, तो उसके बाद मैं नाश्ता कर लेता था। सो इट वॉजंट टू डिफ़िकल्ट फॉर मी टू ऑब्जर्व इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब अगर ट्रैकिंग द प्रोग्रेस वाली साइड पे आए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं हुआ, तो मैंने 6 आउट ऑफ 6 डेज़ जो थे वीक के उसके अंदर मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग की। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, वीक 3 के एंड पे मैंने अपना सेकंड वेट मेजर किया। दैट वाज, ओह सॉरी, मैंने आपको अपना फर्स्ट वेट तो बताया ही नहीं। बिफोर स्टार्टिंग द जर्नी जो मैंने वेट किया था डे फर्स्ट पे, तो मेरा वेट था 116.3 kg। तो वीक 3 के एंड पे जो मैंने वेट मेजर किया दैट वाज 110.6 kg। So it gave me a little more motivation to continue even better. So वीक 4 के ऑब्जेक्टिव्स को मैंने और मॉडिफाई किया इसी मोटिवेशन की वजह से। अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो मैं इंशाल्लाह कल के व्लॉग में वीक 4 की बात करूँगा। सी यू गाइस सून इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।